शुरू है 1 घंटे हो चुके हैं। बिहार में सिर्फ एक सीट पर हुई वोटिंग का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि छप्पर फाड़ बहुमत के साथ सरकार सत्ता में है। लेकिन बांकीपुर सियासी दिग्गजों के साथ की सीट बनी हुई है, क्योंकि साल 2006 से इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कब्जा रहा है और उनके राज्यसभा जाने के बाद 30 जुलाई को वोटिंग हुई। नितिन नवीन से पहले उनके पिता का इस सीट पर दबदबा था, जिससे पिछले 30 साल से बांकीपुर बीजेपी का अभेद्य किला रहा है। ऐसे में साग की लड़ाई सिर्फ बीजेपी के नीरज सिन्हा के लिए ही नहीं, बल्कि चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने जन स्वराज के प्रशांत किशोर के लिए भी उतना ही अहम है, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज खाली हाथ रह गई थी। तब प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में नहीं थे, लेकिन इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। साग का सवाल आरजेडी के लिए भी है, क्योंकि लगातार दूसरी बार आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया और चुनाव मैदान में उतारा। बीजेपी के नीरज सिन्हा और जन स्वराज के प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, जबकि रेखा गुप्ता दूसरी बार सियासी किस्मत आजमाने उतरी। तीनों में से जिस किसी की भी जीत होगी, उससे पहली बार विधायक बनने का मौका मिलेगा। तो बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 1 घंटे की मतगणना पूरी हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती कुछ देर पहले ही पूरी हुई है और अब ईवीएम के वोटों की गिनती जारी है। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा कड़ी है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, तो पूरी और बड़ी व्यवस्था कर रखी गई है। एन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर है और वहां आने जाने वाली गाड़ियों को पिछले कई घंटों से ही रोका जा चुका है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो समय के साथ साथ जो तकनीक है वो भी लगातार निर्वाचन आयोग बदल रहा है। प्रशासन का भी भरपूर सहयोग इसमें मिलता है। तो जो तीनों प्रत्याशी हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी धड़कनें तेज है, कि उनकी किस्मत का फैसला आज होना है। और क्या कुछ बांकीपुर की जनता ने सोच कर रखा है, बड़ी खबर विभाग के पास। बिल्कुल राहुल, और 1 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। पोस्टल बैलेट की गिनती भी पूरी हो चुकी है। ईवीएम का पिटारा खुल गया। अब ईवीएम की काउंटिंग हो रही है। इंतजार किया जा रहा है कि रुझान किस रूप में सामने आते हैं, लेकिन ड्रोन से कैसे 300 मीटर के दायरे में इस वक्त निगरानी हो रही है बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा इंतजाम किस कदर चाक चौबंद किए गए हैं। इंतजार करिए। सबसे पहले रुझान और परिणाम न्यूज 18 के जरिए हम आप तक सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी की मौजूदगी है। न्यूज रूम से मैं आपके साथ और स्टूडियो से हमारे सहयोगी राहुल भी आप तक जुड़े हुए हैं और गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि 1 घंटे के बाद रुझान पर सबकी निगाह है। ये रुझान किसके पक्ष में जाता है, जनता का ये फैसला किस तरफ इशारा करता है, ये सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, तो देखिए, ड्रोन से ये निगरानी की जा रही। 1 घंटे की मतगणना पूरी हो गई है और माना जा रहा है कि हम इसी 1 घंटे का इंतजार कर रहे थे कि जब अब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तस्वीर दोपहर तक साफ हो जानी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 31 राउंड की यहां पर गिनती की जानी है। चूंकि मतगणना जारी है और मतदान का कम हुआ, 35% के आसपास ये मतदान हुआ और इस काउंटिंग करने में समय भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा कम जरूर लगेगा। तो तस्वीरें बहुत जल्द साफ होने वाली है, लेकिन थोड़ा इंतजार हम सबको करना चाहिए। और चूंकि न्यूज 18 अपनी इस विश्वसनीयता के लिए ही जाना जाता है, एक बार फिर से इस ड्रोन के जरिए जरा इन आंकड़ों को देखिए और देखिए ये बांकीपुर किसका होगा, कौन आगे है कौन पीछे है, ये थोड़ी देर में डेटा आपके पास होगा। लेकिन अभी ये परिणाम अघोषित, क्योंकि इन सीटों पर हालांकि एक ही सीट है और कैसे प्रशांत किशोर के आगे निकलते हैं, क्या नीरज सिन्हा जो हैं वो इस सीट पर काबिज होते हैं, रेखा गुप्ता का क्या होता है। थोड़ी देर में जब रुझान सामने आएंगे और जब वोटों की गिनती के साथ साथ ये अंतर देखने को मिलेगा, तो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगेगी कि आखिर आंकड़ा और अंतराल जो है इन आंकड़ों में कितना है, कौन किससे कितना पिछड़ता हुआ या फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि एस नारायण लगातार जुड़े हुए हैं काउंटिंग सेंटर से। रवि, अब चूंकि 1 घंटे की मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर में रुझान भी सामने आएंगे। अभी किस तरीके की हलचल है और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म होने के बाद जो है ईवीएम की गिनती शुरू हुई है और अभी तक पहला रुझान जो है यहाँ से घोषित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो तमाम जो हैंगर लगाए गए हैं यहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया है और पूरी विधि व्यवस्था में जो है इस पानी ने खलल डाला है। लेकिन अंदर जो है वो मतगणना का काम जो है वो जारी है और यहाँ पे मतगणना को लगभग 1 घंटा पूरे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी से थोड़ी देर के बाद जो है वो पहला रुझान जो है वो यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बारिश हुई है पूरे परिसर में जो है वो पानी भर रहा है, तो यहाँ पे एक तरफ कार्यकर्ताओं का जोश है, अंदर में मतगणना चल रही है, उसी के बीच भारी बारिश भी शुरू हुई है और माना जा रहा है कि इस बारिश के बीच थोड़ी देर में जब पहला रुझान सामने आएगा तो किसके पक्ष में जाता है यहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो राजनीतिक दल हैं उनके तरफ से अपने पेज पे जो है कई रुझान जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं लेकिन किसी भी ढंग से वो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसी तरह से जो है अपने अपने दावों में अपने अपने को अलग बढ़त जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आधिकारिक तौर पर जो है वो पहला रुझान जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि सबसे आगे जो है वो कौन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मतगणना जारी है, थोड़े वक्त में बताया जा रहा है कि यहाँ पे पहला रुझान भी आ जाएगा। जी चलिए बिल्कुल हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रीति जी हमारे साथ जुड़े हुई है, इसके साथ साथ आरजेडी से अरुण यादव है, तो जनसुराज से भी जो प्रवक्ता है हमारी वो डॉक्टर पद्मा ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रीति जी आप ही के पास आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम देख पा रहे थे आसमान से भारी बारिश हो रही है जो काउंटिंग सेंटर है वहां, लेकिन क्या बीजेपी पर भी वोटों की बारिश हुई है ये भी अब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। अब तक 1 घंटे की इस काउंटिंग को लेकर के आप कितनी उम्मीद लगाकर बैठी हुई हैं और क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? देखिए, हमें पूरा भरोसा है अपने एनडीए के शासनकाल में किए हुए कार्यों पर। बांकीपुर के लिए जो पूर्व में हमारे जो वहाँ के प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है, नितिन नवीन जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और एनडीए की सरकार भी लगातार जनहित में लगातार अच्छे कार्य कर रही है। तो हमें पूर्ण भरोसा है कि जनता ने हमारे पक्ष में अपना मतदान किया है और आज तो परिणाम का दिन है और इसको लेकर के हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि परिणाम भी हमारे पक्ष में होगा और नीरज सिन्हा जी बांकीपुर उपचुनाव में फिर से कमल खिलाने का कार्य करेंगे। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें भरोसा है अपने नीतियों पर, अपने सरकार के नियत पर और कार्यकर्ताओं के मेहनत पर। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव होता है जब कोई सामान्य कार्यकर्ता को भी ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि जो मंडल का अध्यक्ष हो, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का जब मौका मिलता है तो सभी साधारण से साधारण कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नजर आते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी यह विश्वास जगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ताओं को देखती है। दूसरा विषय, सांगठनिक विषय से अलग अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सदैव अपनी नीतियों को बहुत ही प्रभावित तरीके से नीचे उतारती है, जहां पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को उसका लाभ मिलता है। ये हमारी नीति है। 25 के चुनाव में बुरी तरीके से फेल हुए प्रशांत किशोर, लेकिन खुद अब प्रशांत किशोर का चेहरा सामने है, तो इससे प्रतिष्ठा का भी और क्या राजनीतिक भविष्य होगा प्रशांत किशोर का, उनकी पार्टी जनसुराज का है, ये भी एक बड़ा सवाल इस उपचुनाव से हम देख सकते हैं। तो कैसे इस चुनाव को आप देखती हैं और अब तक के जो काउंटिंग 1 घंटे की पूरी हुई है इससे भी आपको कितनी उम्मीद है? सबसे पहले आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई और काउंटिंग शुरू हुई है, इसके लिए मैं सभी दलों को शुभकामनाएं देती हूं। रही बात आज के नतीजे की, तो नतीजा देखा जाएगा, क्योंकि इस बार जो जनता थी, जिस दिन उन लोगों ने मतदान किया, वो हम लोगों ने देखा ग्राउंड में कि उनका जो रिएक्शन था वो सब बदलाव के मूड में है। सबने कहा कि नहीं, इस बार अब बदलाव होना चाहिए। जैसा कि हमारी बहन बता रही है, नीतियों की बात बता रही है, तो इसी नीति को लेकर के जिस तरह से अभी सम्राट चौधरी की जो सरकार है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये पहला जो है वह मतदान हुआ है और उस दिन खेला सभी ने देखा है ग्राउंड पर कि जो कहा जाता था जंगल राज, डॉक्टर अरुण यादव भी आरजेडी से जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आप अपने आप को कहां पा रहे हैं? चूंकि दावे तो जरूर किए गए, तेजस्वी की तरफ से भी उम्मीद भी काफी बड़ी लगाकर रखी हुई है, लेकिन कभी भी बांकीपुर की जनता ने आरजेडी को अपनाया नहीं। इस बार का चुनाव कैसा होगा?
नहीं, देखिए राहुल जी, इस बार के उपचुनाव में प्रचार के दौरान आपने स्पष्ट देखा होगा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो आक्रोश था सत्ता के खिलाफ था, क्योंकि 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतते आई और सरकार में रहने के बावजूद वहां की जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने का काम किया। वहां का जो स्थानीय मुद्दे यथावत रहे, चाहे रोजगार की बात करें, सुरक्षा की बात करें, चाहे फिर आप विधि व्यवस्था की बात करें, चाहे यातायात व्यवस्था की बात करें, जल नल की बात करें, या फिर आप एक सिंपल बारिश में वहां देखेंगे जलमग्न पूरा इलाका हो जाता है। तो तमाम चल बिल्कुल, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कई काम ऐसे छूट गए हैं और इसी छूटे हुए काम को लेकर के एक नाराजगी भी होगी बांकीपुर की जनता में। आपने उम्मीद लगाकर के आप बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत बने रहिए, शुक्रिया भी इस प्रतिक्रिया के लिए। विनीता भी लगातार जुड़ी हुई हैं। विनीता, चूंकि बारिश अब तेज काफी हो चली, लेकिन इस बारिश के बीच मतदान की क्या तस्वीर, मतगणना की क्या तस्वीरें हैं, और जो मतदान 35% का हुआ है उसको काउंटिंग में कितना वक्त लगेगा? राहुल, मतों की गिनती तो जारी है। एएन कॉलेज से उसकी सीधी तस्वीर हमारे सहयोगी रवि भी आपको दिखा रहे थे। हम अभी इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर जितने भी लोग हैं उनकी नजरें न्यूज़ 18 पर टिकी हुई है, क्योंकि पल पल की अपडेट्स न्यूज़ 18 लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और अब जो बैलेट पेपर की काउंटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। थोड़ी ही देर में वो भी सामने आ जाएगा कि बैलेट पेपर में किस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिला है। और अब ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो गई है, यानी पल पल की अपडेट्स लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर बांकीपुर की हम बात करें तो बांकीपुर एक प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी सीट बांकीपुर कही जाती है। और बीजेपी की तरफ से बांकीपुर उपचुनाव के लिए धुआंधार प्रचार किया गया। 40 जो प्रचारक थे वो लगातार चुनाव प्रचार करते आए। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि बांकीपुर उनका गढ़ है और बीजेपी बांकीपुर के लिए बहुत विकास का काम उन्होंने किया है। तो ऐसे में वहां की जनता बीजेपी पर ही विश्वास जताते हुए उन्हें ही वोट की है। लेकिन मतों की गिनती शुरू हो गई है और जहां काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, सुरक्षा सख्त किए गए हैं, वहां पर निगरानी ड्रोन से भी लगातार की जा रही है। किसी को उस रास्ते से गुजरने की परमिशन नहीं दी गई है, यानी कड़ी सुरक्षा के बीच एएन कॉलेज में मतों की गिनती की जा रही है। तो दूसरी तरफ तेज बारिश भी पटना में हर जगह हो रही है और जितने भी जो वोटर हैं वो अब अपने घरों में बैठकर या जहां भी कहीं व्यवस्था है ताकि वो अपडेट्स जान सके, वहां पर बैठकर वो अपडेट्स पर नजरें टिकाए हुए हैं। अगर बीजेपी कार्यालय की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि तेज बारिश है और यहाँ पर भी बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है और इस स्क्रीन पर पल पल की जो अपडेट्स है वो न्यूज़ 18 के माध्यम से यहाँ पर जो समर्थक है वो देख रहे हैं। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज है, यही वजह है कि ना कोई बीजेपी ऑफिस आ पा रहा है और ना ही कोई यहाँ से बाहर निकल पा रहा है। जितने लोग भी आए हैं वो देखिए एकदम एक टकी से यहाँ न्यूज़ 18 को निहारते हुए नजर आ रहे हैं, पल पल की अपडेट्स लेते आ रहे हैं, क्योंकि बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। लगातार प्रचार प्रसार किया गया, रोड शो किए गए और ऐसे में बीजेपी समर्थकों को उम्मीद है कि वहाँ की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को वोट दिया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब रुझान आएंगे तो साफ हो जाएगा कि पहले चरण के तहत जो काउंटिंग हो रही है वो उसमें कौन आगे है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान। चलिए बिल्कुल विनीता, आपके पास आएंगे, नजर बनाकर रखिए। राजनीतिक विश्लेषक भी संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, 1.25 घंटे का करीब जो वक्त है वो बीत चुका है। बारिश काफी ज्यादा हो रही है और इसी बारिश को लेकर के, इसी ड्रेनेज सिस्टम, जल जमाव को लेकर भी कई मुद्दे जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए कि कई समस्याएं जो है वो अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं हुई, अब तक वैसे ही बनी रह गई। लेकिन इन सब के बीच क्या माने, रुझान कितनी देर में सामने आएगा? 1 घंटे में रुझान सामने आने लगेगा। 10 बजे तक हम लोग इंतजार करेंगे, 10 बजे तक रुझान सामने आ जाएगा कि ठीक है वो कौन प्रत्याशी जो हैं वो कितने मत पाए हैं, कौन कितने से अभी आगे चल रहे हैं। चूंकि वोट परसेंटेज बहुत पुअर है तो चूंकि इसमें बहुत वक्त मुझे नहीं लगता है कि 12 बजे तक तो स्पष्ट आ जाएंगे, परिणाम आ जाने चाहिए।
10 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती तो खत्म ही हो गई है, अभी ईवीएम से गिनती शुरू हुई होगी। हम समझते हैं कि एक राउंड हो भी गया होगा। जब तक हम लोग बात कर रहे हैं तब तक एक राउंड के परिणाम भी आपको कुछ देर में मिलना चाहिए। तो बिल्कुल बारिश और जल जमाव दोनों का एक दूसरे के साथ बांकीपुर में संबंध तो है, इस सच्चाई को इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसका सबसे कारण है बड़ा अनप्लान्ड तरीके से शहर का बस जाना। उसमें कोई सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, जो लोग बसे हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि क्या उन्होंने प्लान्ड तरीके से अपना घर बनाया, क्या उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया या अतिक्रमण कर लिया। तो फिर वैसी स्थिति में जो ड्रेनेज सिस्टम और जो सड़क ये प्रभावित होगा। इस चलिए बिल्कुल संजय जी, डॉक्टर अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए आरजेडी से। डॉक्टर अरुण, क्या ये जो बुनियादी समस्याएं थी बांकीपुर की जनता की, अगर उसको आप लोगों ने मुद्दा बनाया, लेकिन आखिर क्यों उसी समस्या के साथ 30 सालों से ये लगातार बांकीपुर की जनता बनी हुई है और ये प्यार बीजेपी को दे रही है, आप तक ये आशीर्वाद नहीं पहुंच पाता है? देखिए राहुल जी, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारों के सहारे राजनीति करने का काम, मंदिर मस्जिद के सहारे राजनीति करने का काम, मंदिर और हिंदू मुस्लिम के सहारे राजनीति करने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरे प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है। अब बिहार की जनता मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही बिहार की राजनीति को मुद्दे पर लाने का काम किया। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन उस पीच पर आना पड़ा। अब भाजपा भी मुद्दे की बात करती, रोजगार की बात करती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। इधर उधर की बात अब जनता सुनने को तैयार भी नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा छात्र आंदोलन को, यहाँ बिहार की जनता तो त्राहिमाम है। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के नाम पर फर्जी इनकाउंटर, बेरोजगारी का हब, शिक्षा की व्यवस्था। चलिए बिल्कुल अरुण यादव जी आपके पास आएंगे। नीति आयोग का अगर रिपोर्ट डॉक्टर प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, जो जनसुराज है वो भी मुद्दे की बात कर रही है, जो आरजेडी है वो भी मुद्दे की ही बात कर रहा है, लेकिन जो जनता का मूड है वो आखिर बीजेपी की तरफ कैसे मुड़ जाता है? और 30 सालों से ही हो रहा है, और इस बार जो अब तक के 1.25 घंटे के जो मतगणना जो हुआ है उसको लेकर के आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो रुझान सामने आएंगे वो पहला रुझान क्या आपके पक्ष में जाएगा? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, सब सामने आने वाला है। ईवीएम खुल रहा है, ईवीएम का रिजल्ट जो है सामने आएगा, सबको पता चल जाएगा क्या स्थिति है। पूरा विश्वास है कि हम लोग लंबे समय से लगातार जो है से बांकीपुर की सेवा करते रहे। बांकीपुर की जनता भी एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुरीद रही है, भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट रही है। तब तो हमारे लंबे समय से नवीन किशोर सिन्हा से लेकर के नितिन नवीन तक को भारी मतों से जिताती रही है। जितने वोट प्रतिशत जो है से पोलिंग होते हैं उसके लगभग जो है से 60 से 75% अब तक लोग जो है से देते रहे, वोट देते रहे हैं। तो इसमें कोई जो है से परेशानी मुझे नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि जनता हमारी सरकार चल रही है बिहार में लगातार 20 वर्षों से, और सरकार से संतुष्ट बिहार है। अभी हाल में 25 में चुनाव विधानसभा के हुए, अभी नवंबर महीने में 6 महीना पहले लगभग जो है से 6 महीना 8 महीना का 9 महीना पहले, और उस चुनाव में भी जो है से जिस प्रकार से समर्थन बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता ने दिया है, जिस अभूतपूर्व तरीके से, तो मुझे लगता है कि जनता हमारे कार्यों से, हमारे विकास योजनाओं से, हमारे नेतृत्व से, हमारे गठबंधन से, हमारी पार्टी से सबसे संतुष्ट है। इसलिए तो इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी जीत हमको दिया है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आपके पास, आगे अपने भविष्य के हिसाब से थोड़ी देर में आने वाले हैं रुझान। पहला रुझान आप तक हम पहुंचाएंगे, उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो चुकी है, ईवीएम की गिनती इस वक्त चलती हुई, और थोड़ी देर में रुझान आपके सामने होंगे। हालांकि ये साइकोलॉजिकल माइलेज पहले रुझान के साथ किसके खाते में जाने वाला है, रुझान
बार बार हम कह रहे हैं कि रुझान जैसे ही परिणाम बदलेंगे उस परिणाम को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बस थोड़ा इंतजार और थोड़ी ही देर में पहला रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर होगा, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि बांकीपुर की जनता के हिसाब से किस तरीके से यहाँ की जनता ने जो वोट किया है उस वोट को अब राजनीतिक दलों को देखना चाहिए। हालांकि राजनीतिक दलों के दावे इससे पहले बहुत सारे हुए, लेकिन अब दावों से आगे जनता के जनादेश का दिन है और जनता का फैसला, यानी बांकीपुर का धुरंधर कौन, बांकीपुर में बाजीगर कौन बनने जा रहा है, इसके लिए रुझान का इंतजार किया जा रहा है। और कुछ ही क्षणों में वो रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर होगा, क्योंकि ईवीएम से वोटों की गिनती की शुरुआत अब हो चुकी है। एक एक कर वोटों की गिनती इस वक्त की जाती हुई 14 टेबल पर यह गिनती होने वाली है। 31 राउंड तक की गिनती होगी और उसके बाद पूरी तस्वीर आपके सामने तब तक उससे पहले ही उभर चुकी होगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं संजय जी, वो कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कीजिए, इस थोड़े इंतजार में ही राजनीतिक दलों की धड़कनें अब इस वक्त कितनी तेज हो गई होंगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि आज उनके लिए बांकीपुर सीट, जहां पर तीनों कैंडिडेट अगर इनमें से कोई भी जीतता है तो पहली बार विधायक के तौर पर आपके सामने होगा। क्या एक बार फिर से बीजेपी अपनी सीट पर जो कितनी सालों से यहां जीतती रही है वही स्थिति नजर आती है, या यहां पर एक नया चेहरा, नया दल आपके सामने होगा जिसकी बातों पर बांकीपुर की जनता ने यकीन किया होगा। लेकिन ये सब कुछ तय कैसे होगा? ये होगा वोटों की गिनती के साथ, रुझान आपके सामने आएंगे और वही रुझान क्या परिणाम में परिवर्तित होते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी हुई। और सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, और डॉक्टर पद्मा ओझा जी जनसुराज की प्रवक्ता है, उनके साथ एक बार फिर से जुड़ते हैं। पद्मा जी, चूंकि जनसुराज का पूरा दारोमदार और पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के कंधे पर, प्रशांत किशोर बहुत कुछ खास कर नहीं पाए इस बार, चूंकि चेहरा उन्हीं का सबसे आगे है। अगर इस चेहरे पर भरोसा बांकीपुर की जनता नहीं जताती है तो क्या उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, प्रशांत किशोर के लिए भी मुश्किल हो जाए? कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कैसे किया जाए? देखिए, कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है, बीजेपी का किला है बांकीपुर, और ये बांकीपुर का किला जो है इसमें दरार तो 30 तारीख को पड़ गया था। आज उसको ढहते हुए आप देखिएगा, और ये कहीं ना कहीं ये परिणाम तभी आ रहा है जब लोगों ने प्रशांत जी के चेहरे पर विश्वास किया है। उन्हें ये विश्वास आया है कि कोई तो व्यक्ति है जो पक्ष और विपक्ष को कैमरे पर बोल सकता है, उनके पास इतनी कि वो जनता का आवाज़ बन सकता है। तो जनता ने इस बार जो है वो प्रशांत किशोर पे अपना विश्वास जताया है। रुझान उस दिन भी देखा जा रहा था जब वोटिंग के दिन आया, तो वो सब चाह रहे थे कि बदलाव हो, एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आए जो कि जनता की बातें करे, मुद्दे की बात करे, न कि खाली जाति और धर्म की बात करे, आपस में जात में लड़वाए और धर्म में लड़वाए और मुद्दे की बात को भूल जाए। मुद्दे की बात पर खाली लिपापोती किया जाए। विकास की बात तो की जाती है, लेकिन किस तरह का विकास होना चाहिए उस पर कोई बात नहीं करता है। और अब जो जनता है वो चाह रही है कि उनके जो बच्चे हैं उनको यहीं पे सरकारी बिल्कुल तो आएंगे, गेस्ट के पास आएंगे, बातचीत लगातार जारी रखेंगे। लेकिन अब जो 1.5 घंटे का वक्त है करीब करीब वो बीत चुका है इस काउंटिंग की प्रक्रिया का, और चप्पे चप्पे पर निगरानी सुरक्षा के बीच काउंटिंग चल रही है और थोड़ी ही देर में मान लीजिए कि रुझान भी सामने आ जाएंगे। अब रुझान जो सामने आएगा वो रुझान पहले किसके पक्ष में जाता है, इससे भी मनोबल बढ़ने घटने जैसा पार्टियों के लिए भी होगा, प्रत्याशियों के लिए भी होगा। हालांकि चूंकि इस बार मतदान प्रतिशत कम रहा, 35% के पास मतदान हुआ, यानी कि वोटर्स वोट को कम डाला, तो ऐसे में काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो भी जल्दी हो जाएगी ऐसा माना जा सकता है। तो एक एक डेटा पर हमारी पूरी नजर होगी और किस राउंड के तहत कौन से प्रत्याशी आगे पीछे हो रहे हैं, ये पल पल की जानकारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम